गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए बेसिकली मैं एक वीडियो अभी इस रिगार्डिंग बना रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे जूनियर्स और जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं उन लोग का ये मेन डाउट आ रहा था कि अभी अगर वैकेंसी जो भी वैकेंसी आने वाली है एई की या DFCCIL की आने वाली है, इस साल तो कंफर्म आएगी। तो उसके लिए अभी से किस टाइप का स्ट्रेटजी उनका अपनाया जाए और उसके लिए किस टाइप का तैयारी किया जाए, तो उस रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा बस क्लिप्स अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए बेसिकली क्या है कि अभी भले वैकेंसी एई का निकले BRC का या किसी का भी वैकेंसी निकले, तो वहाँ पे आपका फाइट सारे कैंडिडेट से होगा और वहाँ पे आपको एक अच्छे मतलब लोगों से फाइट होगा वहाँ पे, जो ऑलरेडी गेट में ESE में और भी सारे एग्ज़ाम में वहाँ से अपने आप को अगर वहाँ पे सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया तो वहाँ से वो आ रहे हैं। मीन्स बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि आपको अच्छा खासा कॉन्सेप्ट चाहिए। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको असिस्टेंट इंजीनियर का या अभी BRC का जो फॉर्म रिलीज होने वाली है, इन सारे अगर एग्ज़ाम पे आपको फोकस करना है, तो इसके लिए आपको अगर चाहिए मटेरियल कहाँ से क्या फॉलो करना है, तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इसके लिए आप क्या करो। फर्स्ट तो आपका ये है, मीन्स प्राइम फोकस आपका होना चाहिए कि आप जो है प्रीवियस ईयर गेट और गेट का लगातार जो आपका है जैसे 23 का हुआ है ना, 22 का, 21 का, 19 का, मीन्स इस टाइप से 10 साल का जो है प्रीवियस गेट ईयर, और वो अपने ब्रांच से और जो भी आपका मैच करता है दूसरे ब्रांच से जो आपका सब्जेक्ट, उसको भी साथ साथ में, और प्लस प्रीवियस ईयर ESE, और साथ साथ में आप ये भी करो कि ESE का जो आता है आपका प्री का क्वेश्चन, वो भी आप साथ साथ में लगा लो। और अगर आपको टाइम मिलता है तो ESE का मेंस का आप सर्च करना। ESE का मेंस का जो है मेडजी का बुक आता है, तो ESE का मेंस का मेडजी का जो है उससे भी आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। और अगर लगता है कि आपको और भी कुछ कंटेंट का ज़रूरत है, तो फिर आप मेडजी का या एस एकेडमी का टेस्ट सीरीज आता है, तो उस टेस्ट सीरीज से अपने आप को वो हार्ड कॉपी में डाउनलोड करके, या आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं स्पाइरल बाइंडिंग करके, है ना, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी अगर लगता है कि और भी आपके पास टाइम है, तो फिर आप जो है किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लीजिए, है ना, मेडजी का या एस एकेडमी का, और टेस्ट सीरीज को लगाइए। और मैंने जो भी बोला आपको, प्रीवियस ईयर गेट, ESE, है ना, और ESE मेंस भी सारे क्वेश्चन, और रेलिवेंट जो आपके सब्जेक्ट के इर्द गिर्द और जो ब्रांच आते हैं, जैसे अगर मान लो कि जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, तो मैंने क्या किया था कि सारा क्वेश्चन लगाया था, इलेक्ट्रिकल का भी, इसमें IN का भी, है ना। तो इसीलिए आपको भी जो है अपने ही सिलेबस पे या अपने ही ब्रांच पे स्पेसिफाइड रहने से अच्छा है कि आप और भी सारे क्वेश्चन को लगाइए। इससे क्या हुआ कि आपका क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो अच्छा खासा हो जाएगा और हेल्प मिलेगा। और जहाँ तक बात करता हूँ मैं अपने UPPCL का, जो मेरा मतलब रहा कि मेरा कैसे UPPCL या और भी इतने सारे एग्ज़ाम कैसे क्लियर हुए, तो इसके पीछे बस यही है। जो लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि स्ट्रेटजी बताइए, तो मेरा बस यही स्ट्रेटजी रहा हमेशा। मैं हमेशा होलिस्टिक पढ़ाई किया, किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं किया, ऐसा पढ़ा कि सारे एग्ज़ाम में वो यूजफुल हो जाए। तो इसीलिए आपको भी ध्यान रखना है कि गेट, ESE, ISRO, BRC, UPPCL, AE, JEE सारे एग्ज़ाम का आपको जो है सारे एग्ज़ाम को लेकर चलना पड़ेगा आपको। ये इसीलिए कि मे भी आपका लक कहाँ पे हो और कौन एग्ज़ाम आपका कौन सा एग्ज़ाम निकल जाए आपको। तो इसीलिए आप लगे रहिए और किसी सिलेबस से ज़्यादा अटैच होकर पढ़ाई मतलब करना भी सही नहीं है। इसीलिए कि अगर मान लीजिए आप अभी
ESE कर रहे हैं, ESE नहीं हुआ, फिर अगले साल वेट करना पड़ेगा आपको, अगले साल के लिए, फिर अगले साल ESE आएगा। तो इसीलिए आप जो है साथ साथ में और भी एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, मतलब टेक्निकल में ही। जैसे आपका ESE अगर दे रहे हैं तो गेट भी दीजिए अच्छे से, है ना, AE का भी दीजिए अच्छे से, JEE का भी आ गया वो भी दे सकते हैं, ISRO BRC जो भी एग्ज़ाम है। तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए अपने आप को, और रिसोर्स जितना प्रीवियस ईयर है उसको बना कर रखिए। किसी भी स्टैंडर्ड बुक से अगर आप करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो वो टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जैसे मैथ का हुआ था BS अग्रवाल, या आपको अगर करना है मशीन का तो आपको बोल दें PS भिमरा, या एनालॉग का तो आपको बोल दें नियामिन, है ना। तो इस टाइप से इतना टाइम नहीं हो पाता है कि आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते रहें, खासकर एग्ज़ाम के टाइम में, या खासकर आप जब तैयारी कर रहे हैं। ये तब के लिए है स्टैंडर्ड बुक जब आप कॉलेज में हैं, कॉलेज आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं, तो उस टाइम फॉलो कीजिए सारे बुक को। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देने के मूड में हैं और आपका एग्ज़ाम 6 महीने और 1 साल के अंदर है, और आपको लगता है कि 6 महीने 1 साल में हमको कहीं ना कहीं कम्पीट करना है, तो आप बस यही फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर गेट ESE, और में भी मिल जाएगा आपको एक ISRO BRC का भी जो है कुछ प्रीवियस ईयर कहीं कहीं मिल जाता है। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या और भी कंटेंट आपको सर्च कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बस ये सब कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है। और बाकी अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये भी हम कर लिए फिर भी हमको मेरा एग्ज़ाम 2 मार्च से 4 मार्च से या एग्ज़ाम में वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो बस कंटेंट सफिशिएंट है। अब और ज़्यादा कंटेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसी कंटेंट को आप रिवाइज कीजिए बार बार, है ना। मेरा क्या था कि मैंने गेट के प्रीवियस ईयर को अप्रॉक्स 6 to 7 टाइम मैंने सॉल्व किया था। फर्स्ट टाइम तो ठीक है सॉल्व करते हैं आप तो नहीं बनता है, कुछ बनता है, फिर सेकंड टाइम भी कुछ डाउट रहता है, थर्ड टाइम इस टाइप से मैंने बार बार रिवाइज़ किया। हमको लगता है कि प्रीवियस ईयर गेट को मैं 6 से 7 बार सॉल्व किया, और टाइम लेके, ऐसा नहीं कि लगातार आज सॉल्व किया फिर अगले महीने, फिर 2 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद। जैसे मेरा जर्नी थोड़ा लंबा रहा, 2 साल 2.5 साल तक रहा अच्छे से। तो इसीलिए आप जो है तैयारी आप जो सॉल्व करें तो गेट ESE प्रीवियस ईयर और कोई कुछ भी, तो आप जो है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उसको फिर से रिपीट करें। जैसे अभी गेट का सॉल्व किया मैं, तो फिर 1 महीने के बाद या फिर 2 महीने के बाद उसको फिर से रिपीट करें, और उसमें क्वेश्चन मार्क स्टार करें, डबल स्टार करें, और उस टाइप से अपने आप को आप मेंटेन करें, और हमेशा उसको रिवाइज करते रहें और टेस्ट लगाते रहें, है ना। ये सफिशिएंट है। और फिर आपको बस इतना अगर आपका हो गया तो फिर आप डिफरेंट एग्ज़ाम लिखिए, और जो भी एग्ज़ाम आता जाता है आ रहा है उसको फिल कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, आपको एक्सपीरियंस आएगा और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरा भी बहुत सारा एग्ज़ाम मैंने दिया, तो नहीं निकला बहुत सारा एग्ज़ाम, लेकिन उससे जो एक्सपीरियंस हुआ, जैसे अपना मैं बताऊँ तो स्पेशली मेरा क्या हुआ कि मेरा ISRO BRC का मैं सारा जगह इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे मेरा नहीं निकला, इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ, बट वहाँ का फ़ायदा, वहाँ का बेनिफिट हमको UPPCL AE में हुआ, क्योंकि वहाँ IIT कानपुर में इंटरव्यू रहा और सेम पैटर्न फॉलो हुआ। सेम पैटर्न इस मामले में कि वहाँ भी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, IIT कानपुर में था इसका स्पेशल इंटरव्यू UPPCL का, तो वहाँ भी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे मेरा उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा हुआ UPPCL में, और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि हर एक एग्ज़ाम का, हर एक इंटरव्यू का आप जो है अपियर होइए, और उसका अपने आप आपको एक्सपीरियंस आएगा, उसका दूसरी जगह आपको बेनिफिट होगा और वो आपको दिखेगा। और एक जगह नहीं होता है, 2 जगह नहीं होता है, इससे हताश नहीं होना है। मेरा भी, मैंने फर्स्ट टाइम ISRO दिया, नहीं हुआ, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, फिर BRC दिया, फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, फिर सेकेंड टाइम BRC देने गया, है ना। तो वहाँ तो जाते ही इंटरव्यू हॉल में सर लोग जो फैकल्टी थे वो पहचान लिए, अगर तुम फिर से आ गया, तो ऐसा हुआ। तो फिर सेकंड टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे, उसका बेनिफिट मुझे और भी सारे एग्ज़ाम में हुआ। जैसे BPSC का इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे मेरा कुछ उससे हेल्प हुआ, UPPCL में हो गया, है ना। इस तरीके से आपका अगर मेहनत किया हुआ है, आप अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आपका वो मतलब कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगा। तो चलिए मैं फिर अगर कुछ क्वेरी होगा फिर मैं बात करता हूँ आपसे, बाकी आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे, चलिए नमस्कार।